नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। विकसित भारत संकल्प यात्रा से तरक्की याफ्ता भारत के अज़म को पूरा करने में ताउन हासिल होगा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सभी सेक्टरों में हो रही तेज तर तरक्की और फलाही स्कीमों से बदल रही है गुरबा की जिंदगियां। श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा का इज़हार ख्याल। और शमसी मुताले के लिए भारत का पहला सैटेलाइट आदित्य L1 आज सपहर पहुंचा अपने मदार में। खबरें तफसील के साथ। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए हमवतनों के जोश जज्बे की सताइश की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 15 नवंबर को शुरू की गई इस यात्रा में 50 दिन के अंदर 10 करोड़ अफराद शामिल हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सामने साल 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ रखा है। वजीर मौसूफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि ये यात्रा सरकारी फलाही स्कीमों के साथ लोगों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ती रहेगी और इससे तरक्की याफ्ता भारत के अज़म को पूरा करने में ताउन हासिल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने गुज़श्ते 4 बरसों के दौरान जो कुछ हासिल किया है उसके लिए पूरा मुल्क फख्र महसूस कर रहा है। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए एलजी ने कहा कि खवातीन, किसानों और नौजवानों को इक्तसादी तौर बाइख्तियार बनाना सरकार की तवज्जो का खास मरकज है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना है कि इन सभी तबकों को यहां मौजूद तमाम वसाइल और मौक़िओं तक रसाई हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने समाज के गरीब और कमजोर तबकों में खुद एतमादी का उनसुर पैदा किया है। एलजी ने कहा कि जन भागीदारी इस यात्रा की हकीकी ताकत है और मुश्तरका तौर अवाम की कोशिशें सरकार की फलाही स्कीमों के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने और इक्तसादी बेहतरी यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेंगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में फलाही स्कीमों और सभी सेक्टरों में हुई तेज तर तरक्की ने गरीब से गरीब तर लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि आम आदमी अपने पैरों पर खड़ा होकर पायदार कमाई करे और बेहतर जिंदगी गुजारे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह बात हद दर्जा इत्मीनान बख्श है कि लोग बढ़ चढ़कर इस यात्रा के साथ वाबिस्ता हो रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह यात्रा भारत को 2047 में तरक्की याफ्ता बनाने के हवाले से अहम साबित हो सकती है। 2027 तक एक संकल्प है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे और 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। मित्रों, ये सच है कि पुराने समय में दुनिया की जीडीपी में 25% योगदान हमारे देश का ही होता था। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण किन्हीं परिस्थितियों में हम पीछे हो गए। फिर से भारत के नागरिकों का आत्मविश्वास जागृत हुआ है और देश का हर नागरिक, विशेष तौर से हमारी बहनें, बच्चियां और युवा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से विकसित हो। अब भारत 2047 में भारत को विकसित होना है तो मुझे लगता है कि बिना जम्मू कश्मीर के भारत विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी यह नैतिक दायित्व है कि हम भी उस विकास यात्रा में एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाएं। जब विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों ने अपनी स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए स्टॉल भी कायम किए थे, जिनका एलजी ने मुआयना किया। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब पर आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी, डीसी श्रीनगर एजाज असद, डायरेक्टर पीआईबी जम्मू कश्मीर और दूरदर्शन न्यूज के सरबराह काजी मोहम्मद सलमान, एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान, एसएसपी श्रीनगर आशीष मिश्रा और कई दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वार्ड नंबर 26 मुजगुण में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान मेरी कहानी मेरी ज़बानी उन्वान के तहत सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हुए कई लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना समेत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हवाले से खुसूसी वैन के जरिए शुरका को जानकारी फराहम की गई, जबकि मुख्तलिफ सरकारी खिदमात भी शुरका के लिए दस्तयाब रहीं। स्पोर्ट स्टेडियम बड़गाम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने की। इस मौके पर उन्होंने सरकारी स्कीमों की जानकारी आम करने और अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी 296 पंचायत हलकों और बल्दियाती हदूद में आने वाले इलाकों में इस यात्रा के तहत प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में काबिल जिक्र कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए कई अफराद की इज्जत अफजाई की। कुलगाम जिले के कायमू, रामपुरा, वनपुरा, बुचरू और खड़वनी समेत तहसील के 8 देहात में आज लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर शिरकत की। इस सिलसिले में कायमू में मुनक्किदा अहम तकरीब में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राहतर और विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला कुलगाम के नोडल ऑफिसर मोहम्मद इमरान खान ने भी शिरकत की। इस दौरान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने सरकारी स्कीमों और हुसूलियाबियों के हवाले से मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्रा का बुनियादी मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाम को फ्लैगशिप प्रोग्रामों और स्कीमों के दायरे में लाना है, जो पूरा हो रहा है। इस मौके पर सीएमओ कुलगाम डॉक्टर रफीक अहमद भी मौजूद थे। अनंतनाग जिले के पहलगाम बुलाक के येनड, आमड और कृष्णगाम समेत 6 पंचायत हलकों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ, जिनमें आम लोगों और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान यात्रा गाड़ी के जरिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुल्क के तरक्याती मंजरनामे के हवाले से पैगाम को शुरका तक पहुंचाया गया। इस मौके पर बीडीओ पहलगाम आमिर अहमद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की अहमियत का एहसास इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी हासिल करने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ यात्रा गाड़ी का इंतजार करते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज सुबह छानपुरा श्रीनगर में एक रिहायशी मकान को अटैच कर दिया। यह कार्रवाई इलाके में हथियारों की जब्ती के हवाले से एक मामले में की गई है। जराये के मुताबिक एनआईए की एक टीम पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा आज सुबह इस इलाके में पहुंची और खान कॉलोनी में मुलजिम मुश्ताक अहमद वलद अब्दुल गनी के मकान को अटैच कर दिया। वाज़ेह रहे, श्रीनगर पुलिस ने गुज़श्ता बरस मई महीने में छानपुरा इलाके में ममनुआ तंजीम लश्कर-ए-तैयबा के 2 मकामी हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, गोलियों के 300 राउंड और एक साइलेंसर बरामद किया था, जिसके बाद एनआईए को इस मामले की मजीद तहकीकात के लिए कहा गया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज डाकबंगला अनंतनाग में एक रोजा कन्वेंशन का एहतमाम किया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जीएम मीर, इंचार्ज जम्मू कश्मीर कांग्रेस भारत सिंह सोलंकी और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने भी शिरकत की। इस मौके पर जीएम मीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने पार्टी के प्रोग्रामों की तशहीर में अहम रोल अदा किया है। मौसूफ ने कहा कि राहुल गांधी समेत गांधी फैमिली ने मुल्क और मुल्क के लोगों की खुशहाली के लिए अहम रोल अदा किया है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर जीआर मीर ने आज बड़गाम में मुनक्किदा एक अहम जानकारी कैंप में शिरकत की। किसानों को हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अमलाई जा रही नई स्कीमों और जदीद तकनीक से मुत्तलिक जानकारी फराहम करने की गर्ज से मुनक्किदा इस कैंप में 300 से जायद मालिकाने बागात ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने महकमे के विजन और मिशन पर बात करते हुए कहा कि खित्ते की मजमूई तरक्की में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कलीदी रोल है। प्रोग्राम के दौरान महकमे के मुख्तलिफ माहिरीन ने अहम और मुफीद जानकारी शुरका तक पहुंचाई। इस दौरान मालिकाने बागात की शिकायत सुनने और उनका अजाला करने के लिए खुसूसी सेशन का भी एहतमाम किया गया था। शोपियां जिले ने इफ्तिताही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ज़राई ज़ुमरे में दूसरा मकाम हासिल किया है। इस सिलसिले में प्रगति मैदान नई दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक एजाज पेश किया। जिले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर सेब के लिए कांसे का तमगा मिला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने शोपियां के सेब की अहमियत तस्लीम करने और इसे एक अलग पहचान देने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सेब शोपियां का एक फ्लैगशिप मेवा है और इस अवार्ड से इसकी अहमियत में इजाफा होने के साथ साथ दुनिया भर में इसकी मुनफरिद पहचान बनेगी।
जहां वादी कश्मीर में सर्दियां शुरू होने के साथ ही कुछ मखसूस किस्म की खुश्क सब्जियां इस्तेमाल करने की बरसों से रिवायत है, वहां शदीद सर्दियों के दौरान हरीसा खाने में भी यहां के लोग काफी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। हरीसा गोश्त से तैयार किया जाता है और इसको तैयार करने में गोश्त के साथ चावल और मसाला जात का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस ज़ियाफ़त को एक खास तरीके से तैयार किया जाता है और ज़्यादातर लोग इसे सुबह रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ अब सयाह भी इस ज़ियाफ़त का मज़ा लेने में दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। डॉक्टर उवैस अहमद का बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर के ओहदे से तबादला होने के बाद जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने आज उनके एजाज में एक शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सीनियर सिविल पुलिस अफसरान और पंचायती राज इदारों से वाबस्ता नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने डॉक्टर उवैस अहमद को की बतौर डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा हुसूल याबियों का तज़किरा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर उवैस अहमद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और अफसरान, मीडिया बरादरी और बार एसोसिएशन बांडीपोरा का उनके सरगर्म ताउन और इश्तिराक के लिए शुक्रिया अदा किया। सफाकदल श्रीनगर में आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक रजाकार तंजीम, एक निजी अस्पताल और बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आंखों के इलाज के हवाले से एक कैंप का इनेकाद किया गया। बीजेपी लीडर सबा भट्ट की क़यादत में मुनक्किदा इस कैंप से बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस कैंप का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से किसी भी हदफ को हासिल किया जा सकता है। शमसी मुताले के लिए भेजा गया भारत का पहला सैटेलाइट आदित्य L1 आज तीसरे पहर 4 बजे अपने मुकर्रर मदार में पहुंच गया। इससे पहले भारत की खलाई तहकीक से मुत्तलिक तंजीम इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा था कि आदित्य L1 6 जनवरी यानी आज अपने L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और हम इस सिलसिले में हतमी कार्रवाई कर रहे हैं। आदित्य L1 जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी मुकर्रर जगह पर पहुंचेगा। इस सैटेलाइट को सितंबर की 2 तारीख को श्रीहरिकोटा से दागा गया था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 के अपने मुकर्रर मदार में पहुंचने पर कहा है कि भारत ने एक और तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि यह हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है कि हम खलाई तहकीक में इस कदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस कामयाबी के लिए मुल्क के साथ साइंसदानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। वादी में लगातार खुश्क मौसम और दर्जे हरारत नुक्ते-ए-इंजमात से नीचे गिरने की वजह से नलू और दुनिया भर में मशहूर डल झील में जुज़वी तौर पर पानी जम गया है, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी पर असर पड़ रहा है। वादी के सभी इलाकों में आज रात भी दर्जे हरारत नुक्ते-ए-इंजमात से काफी नीचे रहा, जिसकी वजह से रात भर लोगों को ठिठुरती ठंड का सामना रहा। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।